अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने देश प्रदेश चैनल में। दोस्तों, एक अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आई है। काफ़ी देर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ये डिमांड थी और इसको पूरा किया गया है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम इस वर्क को स्टार्ट करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये खुशखबरी क्या है, ये दोस्तों है कि काफ़ी देर से पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ये डिमांड थी कि हमें डिजिटल बैंकिंग जो पाकिस्तान में है उसकी सहूलत दी जाए। डिजिटल बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप दुनिया के कहीं भी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम को यूज़ कर सकें। पहले क्या था, अगर आपने वहां पे जाके अपना अकाउंट खुलवाना है तो आपको वहां पे जाना पड़ता था, फिर आपका अकाउंट ओपन हो सकता था। लेकिन इस सहूलत को मिलने के बाद अब आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रह के अपना डिजिटल बैंकिंग अकाउंट जो है वो ओपन कर सकेंगे। इसका तरीकाकार क्या है, अगर दोस्तों इसको थोड़ा सा आप डीपली समझें, इसको सही तौर पे इस्तेमाल करेंगे, शुरू से ही इसको उस तरह से ओपन करेंगे जिस तरह से मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। एक दो बल्कि तीन तरह के फ़ायदे आप उठा सकेंगे। आपको पता है कि हर पाकिस्तानी जो हम यहाँ पे रहते हैं बाहर ओवरसीज में, हमने लाजमी तौर पे अपनी पिछले फैमिली को सपोर्ट करना होता है। ख्वाह फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, किसी को भी किसी न किसी मौके पे हमें पैसे भेजने पड़ते हैं। और मेजोरिटी ऑफ पीपल तो ऐसे हैं जो कि हर मंथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं वहां पे पाकिस्तान में रकूम की मुंतकिली की शक्ल में। अब तक आपको पता है कि रेमिटेंस की बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं जो कि हम ओवरसीज को यूज करते हुए बेतहाशा सरमाया जो है वो इकट्ठा कर रही है, जिसमें रिया, वेस्टर्न यूनियन, आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज और इस तरह की और बेशुमार कंपनीज हैं जो कि इस्तेमाल हो रही हैं रकूम की मुंतकिली में। उस पर हमें फ़ायदा तो कुछ नहीं होता बल्कि उल्टा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। ये बैंकिंग सिस्टम अभी आ जाने से हमें उसमें से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे जो है हम ले सकेंगे। इसमें एक दो चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डीपली, आप अगर उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी रकूम अपनी कंट्री में भेजते हैं, अगर ओपन मार्केट में उसका रेट 196 197 होता है, तो हमें ये जो कंपनीज हैं ये 2 या 3 रुपए कम रेट पे हमें देती हैं। अपना जो यूरो का रेट है वो हमें कम देते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, पाउंड लगा लें, डॉलर लगा लें, यूरो लगा लें, किसी भी जगह पे आप बात कर लें तो वहीं पे हमें ओपन मार्केट का रेट ये कंपनीज नहीं देती। एक तो हमें इस तरफ से लॉस पहुंचाती हैं, दूसरे नंबर पे ये हमसे कमीशन वसूल करती हैं। हमसे 13 यूरो, 10 यूरो, 14 यूरो, 16 यूरो इवन तक जो है वो कमीशन के नाम पे ले लिए जाते हैं, जो कि सीधा सीधा हमें लॉस पहुंचता है। अभी ये जो नया सिस्टम मुतारफ कराया जा रहा है, इससे हम बच सकेंगे। कैसे बच सकेंगे, इसमें एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आप अपनी पाकिस्तानी करेंसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का भी यूरो में, अगर यूरोपीय यूनियन में यूरो आप शेंजन स्टेट में रहते हैं तो वहां पे यूरो का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ब्रिटिश में रहते हैं तो ब्रिटिश पाउंड का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह ये कि आपको बैंकिंग रेट लगेगा सेम लाइक जो कंपनी का रेट, वो हमेशा वो रेट लगाते हैं जो ओपन मार्केट से 2-3 रुपए कम होता है। इस वजह से आपको चाहिए कि यूरो टू यूरो ही अकाउंट ओपन करें। अब करना आपने क्या है, करना आपने यह है कि आपने अकाउंट ओपन करना है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है। हर एक का कोई ना कोई काबिल इत्मीनान भाई बहन माँ, कोई भी फैमिली का बेटा बेटी कोई भी ऐसा होता है जो कि वहां पे अपने मुल्क में होता है, उसके नाम के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर लें। जिसको आप अमूमन पैसे भेजते रहते हैं उसको थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि वो थोड़ा सा सूझबूझ वाला भी हो, ऐसा ना हो कि उसको कल परेशानी का सामना करना पड़े। अब आपने क्या करना है कि यूरो का अकाउंट ओपन करना है। अब आपने फॉर एग्जांपल उस अकाउंट को अगर आप चाहते हैं कि आपने यहाँ के अकाउंट के साथ इंटरलिंक करना तो वो भी हो जाता है, आपको ऑप्शन मिलता है। इस बैंकिंग में भी उसमें भी मिलेगा कि आप अपने अकाउंट को इंटरलिंक कर सकते हैं यहाँ के अकाउंट से। आपने डायरेक्ट अपने अकाउंट से ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल 100 यूरो की 100 यूरो आपने भेजने हैं पाकिस्तान, आपने 100 यूरो की ट्रांसफर यहाँ से डायरेक्ट अपने अकाउंट में पाकिस्तान वाले में यूरो टू यूरो ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा,
वो ऑलरेडी दोस्त कर भी रहे हैं। जो कि पाकिस्तान में जाके अकाउंट अपना ओपन करते हैं वो यहाँ पे आके इंटरलिंक कर लेते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है। अब देखिए रिया का फॉर एग्जांपल, आपको रिया का ओपन मार्केट में रेट है 198। आपने इंटरनेट पे चेक किया 198 रेट है, ठीक है। आप रिया का जाकर पूछते हैं, वो कहते हैं जी 195 देंगे, 195। ओपन मार्केट का 198, सीधा सीधा 3 रुपए का वो मार्जिन पर यूरो से आपसे रिया वाले ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, वो 100 यूरो आपने जो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया पाकिस्तान में, वहां पे जो ज्वाइंट अकाउंट वाला है जिसने आपके साथ मिलके अकाउंट ओपन किया, एक अकाउंट के दो मालिकान हैं आप और वो, तो वो आपके बिहार पे आपका हाफ अकाउंट का मालिक हुआ, वो भी यूज कर सकता है। उसको आपने परमिशन दी हुई है। उसने क्या करना है, उसको वहां पे 50 यूरो चाहिए या 100 यूरो चाहिए, उसने वहां से जो आपने जहां से ट्रांसफर उसने यूरो टू यूरो निकलवाए, जाके ओपन मार्केट में 198 का यूरो चेंज कर लिया। अब फायदा क्या हुआ, एक तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ा, ठीक है। दूसरा आपको वो रेट मिला जो आपको ओपन मार्केट का रेट है 3 रुपए पर यूरो ज्यादा मिला, ठीक है। इसका ये बेनिफिट हुआ। तीसरा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। आप काम वाले दिन भी अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने बैंक को इस्तेमाल, अपनी ऑनलाइन बैंकिंग को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वो आपकी रकम ट्रांसफर हो जाएगी और वो मिल जाएगी। अब ज्वाइंट अकाउंट क्यों खोलना ज़्यादा बेनिफिशियरी है, उसकी मैं थोड़ी सी रोशनी आपको डालता हूँ कि दोस्तों ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता। आपका ज्वाइंट अकाउंट का ये होगा कि खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, वो जो आपका सेकंड पार्टनर होता है वो आपके अकाउंट का मालिक बन जाता है, वो आपके अकाउंट को यूज़ कर सकता है। वरना बाद में बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जो यूज़ करते हुए आपके वारिस आपकी रकम तक नहीं पहुँच सकते। अगर पहुँच सकते हैं तो बहुत टाइम लगता है, वो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। इस वजह से ये एक बात हर एक हम मुसलमान हैं, हमको जहन में रखनी चाहिए कि कल का कुछ पता नहीं है और ऐसे वाक़यात बेशुमार हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो जॉइंट अकाउंट का ये फ़ायदा है कि आपको जो रकूम आपने ट्रांसफ़र करनी है इन कंपनीज के ज़रिए, वो आप इस तरह से करेंगे, वहाँ से वो निकलवा के चेंज करवाएंगे तो उससे रेट भी ज़्यादा मिलेगा और आपकी बचत होगी, टाइम की बचत होगी, आप काम के दौरान सारा प्रोसेस कर सकें। हर लिहाज से ये बेनिफिशरी है। इसको लाजमी तौर पे अपनाना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका जो मशीर है पाकिस्तान में जुल्फ़ी बुखारी, उसकी काविशों और इमरान खान के इंटरेस्ट की वजह से ये कानून पास हो चुका है, साइन भी हो चुके हैं। अब अनकरीब ये कानून का हिस्सा बन के इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बैंकिंग निज़ाम जो है वो इस पर सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जैसे वो कंप्लीट होता है वो एक हमें वे बताएंगे, किस वे के मुताबिक हम वो अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे। उसके बाद हम इस फैसिलिटी से फैसिलिटेट हो सकेंगे। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा। अभी सुनने में शायद आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम गुजरेगा हम इसको यूज टू होंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत बेनिफिशरी और अच्छा इकदाम है इस गवर्नमेंट का। दोस्तों ये थी न्यूज़, खुशखबरी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।